हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज़ निशांत। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे डेटाबेस को अल्टर कर सकते हैं एंड देन उसको डिलीट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम कैसे एसएसएमएस को डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे एंड देन हम उसको लोकली कैसे कनेक्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटाबेसेस की सिक्वल सर्वर में। तो सिक्वल सर्वर में डेटाबेस दो टाइप के होते हैं, सिस्टम डेटाबेसेस एंड यूज़र डिफाइंड डेटाबेसेस। अब बात कर लेते हैं सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस क्या होता है। तो जो डेटाबेसेस सिक्वल सर्वर खुद से बनाता है एंड देन खुद से ही मैनेज करता है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम डेटाबेसेस। सिक्वल सर्वर में ना चार तरह के सिस्टम डेटाबेसेस होते हैं। वो चारों डेटाबेसेस आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी और टेम्पडीबी। इन चारों के बारे में एक आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मास्टर डेटाबेस की। तो मास्टर डेटाबेस क्या काम करता है, आपकी सिस्टम लेवल की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि सिस्टम आईडी क्या है, कल्चर क्या है, सर्वर आईडी का नंबर क्या है, सर्वर वर्जन क्या है। सेकंड होता है मॉडल डेटाबेस। तो मॉडल डेटाबेस क्या काम करता है, सर्वर इन्वायरमेंट में कोई भी नया डेटाबेस बनाने के लिए एज ए टेम्पलेट एक्ट करता है। थर्ड होता है एमएसडीबी, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस क्या काम करेगा, आप जितने भी टास्क स्केड्यूल करते हैं या जॉब्स बनाते हैं या जो भी अलर्ट इन्फॉर्मेशन होती है उस सब को स्टोर करता है। जैसे कि आपने क्या काम कर दिया कि कोई बैकअप फाइल की इन्फॉर्मेशन है, राइट, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके डेटाबेस का बैकअप हो जाना चाहिए। तो इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो एमएसडीबी डेटाबेस में स्टोर होती है। फोर्थ वन होता है टेम्पडीबी डेटाबेस। तो टेम्पडीबी डेटाबेस क्या काम करता है, ये एक वो लोकेशन होती है, आई मीन सिक्वल सर्वर एक लोकेशन अलोकेट कर देता है। जब भी आपको कोई टेम्परेरी टेबल बनाएंगे, ठीक है, तो वो हमेशा इस टेम्परेरी डेटाबेस में स्टोर होती है। एक नोट बता दे रहा हूँ, जब भी आप सिक्वल सर्वर को डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेम्परेरी टेबल्स होती हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। सेकेंड वन होता है यूज़र डिफाइंड डेटाबेसेस। तो वो डेटाबेस जो यूज़र खुद से बनाता है एंड देन उनको खुद से मैनेज करता है, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड डेटाबेसेस। तो आप यूज़र डिफाइंड डेटाबेस दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ जीयूआई, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, यूजिंग एसएसएमएस को यूज़ करके, ठीक है। सेकंड, आपको एक पर्टिकुलर क्वेरी लिखेंगे एंड देन उस क्वेरी को हिट करके एग्जीक्यूट करके भी आप डेटाबेस को बना सकते हैं। सबसे पहले तरीका देखते हैं कि ग्राफिकली, ठीक है, एसएसएमएस में जो एक ऑप्शन दिया हुआ है, फंक्शनैलिटी दी हुई है, उसको यूज़ करके हम डेटाबेस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप क्या काम करेंगे, जो डेटाबेसेस फोल्डर होता है ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, नए डेटाबेस पे जाएंगे और डायलॉग बॉक्स में आप क्या काम कर देंगे, जो नया डेटाबेस होगा उसके नाम को एंटर कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यही वो एक डायलॉग बॉक्स है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या काम कर लेंगे, आप अपना एसएसएमएस ओपन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, एसएसएस एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जैसे एसएसएमएस सर्च किया, सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आ जाएगा, आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप क्या काम करेंगे, आपका एक कनेक्ट करने के लिए एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप इसको डेटाबेस इंजन के साथ कनेक्ट कर लेंगे। जहाँ पे मैंने सर्वर नेम क्या लिया है, लोकल होस्ट सिक्वल एक्सप्रेस, क्योंकि मैं इसको लोकली कनेक्ट कर रहा हूँ। और इसके लिए मेरे को क्या काम करना है, यूज़र आईडी पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, ये विंडोज़ ऑथेंटिकेशन खुद से ले लेता है। और अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो इसको मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है। अब अगर आप डेटाबेसिस पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सिस्टम डेटाबेसिस पे, ठीक है, सिस्टम डेटाबेसिस में वही चार डेटाबेस आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में, मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी एंड टेम्पडीबी। ठीक है, और यहाँ पे वो डेटाबेसेस होंगे जो आप लोकली बनाएंगे। क्लियर। अब क्या हुआ, जब भी आपको कोई नई क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, अगर आपको न्यू क्वेरी लिखनी है तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना होता है, न्यू क्वेरी पे, एंड देन यहाँ पे आप अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि हमें डेटाबेस ग्राफिकली कैसे बनाना है। तो हम डेटाबेसेस फोल्डर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू डेटाबेस पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम दे दूंगा, जैसे कि डीबी टेस्ट। ठीक है, एंड देन मैं जैसे ही ओके करूँगा तो हमारा एक डीबी टेस्ट बन गया है। ठीक है, अब क्या हुआ,
ये मैंने जो डेटाबेस बनाया, ये बनाया मैंने ग्राफिकली। अगर मेरे को डेटाबेस बनाना है क्वेरी से, तो उसके लिए कैसे करेंगे? तो मैंने क्या काम किया हुआ है, यहाँ पे सब क्वेरीज ऑलरेडी लिखी हुई है। तो सपोज करो मैं क्या काम करता हूँ, एक डेटाबेस बनाता हूँ डीबी टेस्टिंग, ठीक है। तो अब क्वेरी के लिए तो आप क्या काम करेंगे, न्यू क्वेरी पे जाएंगे, ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या काम लिखा, एक क्वेरी लिखी। वो क्वेरी क्या होती है, क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नेम, जिस नाम से आपको डेटाबेस को बनाना है। फिर आप उस क्वेरी को सिलेक्ट करें एंड देन आप एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दें। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो इसने कनेक्ट करने के लिए दोबारा बोल दिया, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं था, तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन कनेक्ट करने के बाद मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, डेटाबेसेस पे जाके एक बार रेफ्रेश कर देता हूँ। इसको आपको ये डेटाबेस भी दिख जाएगा, डीबी टेस्टिंग, ठीक है। और अभी इस डीबी टेस्टिंग में मैंने कोई भी टेबल नहीं बनाई है, ठीक है। तो अभी इसमें कोई भी टेबल नहीं है। अब क्या हुआ, अब आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है कि हम क्वेरी के बेसिस पे डेटाबेस को कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब आप क्या काम करते हैं, जब भी आप अपनी किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है ना, आपकी दो फाइल जनरेट होती हैं। फर्स्ट वन होती है .mdf फाइल। तो जो mdf फाइल होती है वो आपकी मास्टर डेटा फाइल होती है, जो एक्चुअल डेटा को कंटेन्स करती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इस फाइल में आपका जितनी भी टेबल्स होती है उन सबका डेटा स्टोर होता है। एंड देन जो इस फाइल का एक्सटेंशन होगा वो होता है .mdf। सेकंड होता है .ldf, ठीक है। तो ये क्या होती है, आपकी ट्रांजेक्शन लॉग फाइल होती है। और ये क्या काम करते हैं, जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है ना, या जो क्वेरी इन्फॉर्मेशन होती है लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड क्रिएट, राइट, या उन सब की डिटेल्स को स्टोर करती है। एंड देन ट्रांजेक्शन लॉग फाइल कई बार क्या होता है, डेटाबेस को रिकवर करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जितनी भी ट्रांजेक्शन फाइल होती हैं, आई मीन जो .ldf या .mdf फाइल होती है डेटाबेस की, वो आपको कहाँ पे मिलेंगी। तो इनकी रूट लोकेशन क्या होती है कि आप विंडोज सिस्टम में सी ड्राइव में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के अंदर जो फोल्डर होगा, जैसे कि मैंने सीक्वल एक्सप्रेस यूज़ किया है तो उसमें माई सीक्वल के अंदर डेटा का, ठीक है। तो उस फोल्डर में जाके आप इन फाइल्स को देख सकते हो, और इन फाइल्स के हेल्प से आप क्या काम कर सकते हैं, जो डेटाबेस का डेटा होगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि हम डेटाबेस को रीनेम कैसे करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस को रीनेम करने के ना हमारे पास दो तरीके हैं, तो हम दोनों की ही बात कर लेते हैं कि हम उनको कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, यहाँ पे है अल्टर डेटाबेस की, डेटाबेस को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्वेरी है अल्टर डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम क्या है, डीबी टेस्टिंग, ठीक है। तो ये वो डेटाबेस है जिसको मेरे को रीनेम करना है, और मेरे को इसका नाम क्या काम करना है, मेरे को इसका नाम कर देना है डीबी न्यू, ठीक है। या मैं इसका नाम कर दे रहा हूँ न्यू डीबी। तो क्या हुआ, ये क्वेरी एक बार फिर से समझा देता हूँ। अल्टर हमेशा डेटाबेस का नेम जब भी आपको चेंज करना है उसके लिए यूज़ की जाएगी अल्टर, फिर हमें डेटाबेस को चेंज करना है तो डेटाबेस, फिर जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस का नाम है डीबी टेस्टिंग वो, फिर मॉडिफाई नेम कि जो हमें नया नाम देना है, देन इक्वल टू करके हम नया नाम दे देंगे। तो जैसे आप इस क्वेरी को हिट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो अब देखिएगा अब उसका नाम न्यू डीबी सेट हो गया। तो अभी यहाँ पे डीबी टेस्टिंग दिख रहा था, मैं आपको फिर से एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम आ गया, न्यू डीबी। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया ना, अब यहाँ पे तो मैंने अल्टर कमांड यूज़ की थी। आप क्या काम करते हैं, हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर होता है जिसका नाम है sp_रीनेम रीनेम डीबी, ठीक है। इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, जो आपका डेटाबेस का नाम है अभी वो क्या है, न्यू डीबी, ठीक है। और इसका नाम आपको क्या काम करना है, डीबी न्यू, क्या कर देना है, डीबी न्यू। तो क्या काम करेंगे, जब भी आपको स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना होता है तो उसके आगे एग्जीक्यूट या EXEC ये कमांड होती है, ठीक है। इसको लिख के तब आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी जो डेटाबेस का नेम था वो न्यू डीबी की जगह डीबी न्यू हो गया होगा। तो मैं आपको इसको फिर से एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या नाम हो गया इसका, अब डीबी न्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझ लिया कि डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको हमने देखा कि डेटाबेस को हम रीनेम कैसे कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डेटाबेस को हमें ड्रॉप करना है या डिलीट करना है तो सीक्वल सर्वर में वो कैसे करते हैं।
तो जब भी आपको किसी डेटाबेस को डिलीट या ड्रॉप करना है, बात एक ही है, उसके लिए आप ड्रॉप कमांड को यूज़ करेंगे। और ध्यान दें, जब भी आप किसी डेटाबेस को SQL सर्वर में ड्रॉप करने जा रहे हैं तो इंटरनली वो साथ जितनी भी LDF या MDF फाइल्स होगी उन सबको डिलीट कर देता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी डेटाबेस को ड्रॉप करने जा रहे हैं और वो करंटली यूज़ में है, तो उस टाइम पे आप जब भी उस डेटाबेस को डिलीट करेंगे या ड्रॉप करेंगे तो आपको एक एरर आ जाएगी कि कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम, बिकॉज इट इज़ इन करंटली यूज। ठीक है, तो क्या काम करना होगा, सबसे पहले जब भी आप डेटाबेस को डिलीट करने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि वो यूज़ में ना हो। ठीक है, एंड ध्यान दें कि कई बार क्या होता है ना कि आपका जो डेटाबेस है उसको मल्टीपल यूजर्स क्या काम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने डेटाबेस को सिंगल यूज़र मोड में पुट करना पड़ेगा एंड देन फिर आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा। अब सिंगल यूज़र मोड में हम डेटाबेस को कैसे पुट करते हैं, उसके लिए एक कमांड होती है अल्टर डेटाबेस नेम, फिर सेट सिंगल यूज़र विद रोल बैक इमीडिएट। अब रोल बैक इमीडिएट क्यों यूज़ किया है उसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। तो रोल बैक इमीडिएट क्या काम करता है, जितनी भी इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन होती है ना उन सबको रोल बैक कर देता है और डेटाबेस के जितने भी ओपन कनेक्शंस होंगे उन सबको क्लोज कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद सिंगल यूज़र मोड में आपका डेटाबेस आएगा एंड देन आप उसको फिर से क्या काम कर सकते हैं, ड्रॉप कमांड का यूज़ करके ड्रॉप या डिलीट कर सकते हैं। तो ड्रॉप डेटाबेस के लिए क्या है, अभी मेरे डेटाबेस का नाम क्या हो गया, DB न्यू। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक कमांड है, आपको दिखा देता हूँ, ड्रॉप कमांड। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो ड्रॉप कमांड है मेरे पास, यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम देता हूँ ड्रॉप डेटाबेस DB न्यू एंड देन इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो देखिएगा कि अभी जो मेरा डेटाबेस था वो यहाँ पे DB न्यू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो डेटाबेस DB न्यू था वो यहाँ पे ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि डेटाबेस क्या होते हैं, फिर जो सिस्टम डेटाबेस होते हैं वो क्या होते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटाबेस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि जो यूज़र डिफाइंड डेटाबेस होते हैं हम उनको ग्राफिकली भी बना सकते हैं एंड देन क्रिएट कमांड का यूज़ करके भी बना सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हम डेटाबेस को रीनेम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने दो तरीके पढ़े, फर्स्ट अल्टर डेटाबेस कमांड का यूज़ करके, सेकंड SP_rename_db जो स्टोर प्रोसीजर होता है उसका यूज़ करके, फिर थर्ड हमने पढ़ा कि .mdf फाइल्स क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि डेटाबेस को ड्रॉप या डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।